हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी एक्सपर्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एक कदम सफलता की ओर। जिन्होंने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, आप हमारे साथ फेसबुक, यूट्यूब, टेलीग्राम इन सभी चीज़ें से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर जाकर आप स्टडी एक्सपर्ट क्लासेस सर्च कीजिए और हमसे जुड़ जाइए। हम पीडीएफ भी वहीं पर प्रोवाइड करते हैं आपको। तो आज आपके लिए लेकर आए हैं 5 जनवरी में जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों शिफ्ट में जो एग्जाम हुए हैं उसमें क्या क्या क्वेश्चन आए हैं और किस टाइप के आए हैं, आने वाले एग्जाम एनटीपीसी में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, इन सभी के बारे में देखेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन देखेंगे हम क्या आया था, मेरी कॉम किस राज्य की निवासी है। तो जो मेरी कॉम है वो किस राज्य की निवासी है, मणिपुर। और ये किस किस खेल से रिलेटेड है, तो बॉक्सिंग बॉक्सिंग की प्लेयर है मेरी कॉम। तो कहाँ की है ये, मणिपुर की। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो आया हुआ था, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूएई के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। तो इसको जो सम्मान से जो सम्मानित किया गया है, सर्वोच्च जो नागरिक सम्मान है वो जायेद मेडल से सम्मानित किया गया है। अगला जो क्वेश्चन पूछा था, राष्ट्रपति के निधन के बाद नए राष्ट्रपति कौन बनता है। देखिए, अगर राष्ट्रपति का अचानक से निधन हो गया, उनकी मृत्यु हो गई, तो उसके कार्यकाल में अगर किसे राष्ट्रपति बनाया जाता है, तो उपराष्ट्रपति को बनाया जाता है राष्ट्रपति। राज्यसभा सभापतियों द्वारा बनाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन आया था, बीदर बीदर और यादगीर शहर किस राज्य में स्थित है। तो बीदर और यादगीर जो जो दो शहर हैं वो किस राज्य में स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। अगला जो हुआ था, सिक्किम के गवर्नर कौन है। तो देखिए, गवर्नर से रिलेटेड और मुख्यमंत्री से क्वेश्चन कई बार पूछ रहे हैं, तो आपको ध्यान में रखते हुए चलना है कि ये सभी चीजें आप याद करके चलें कि क्वेश्चन में ना फंसे आप। सिक्किम के गवर्नर जो हैं गंगा प्रसाद जी हैं। अगला जो क्वेश्चन आया था, अमाशय की सुरक्षा कौन सा अम्ल करता है। तो अमाशय की जो सुरक्षा है वो अम्ल है जो सुरक्षा करता है, वो HCl अम्ल जो है हमारे अमाशय की सुरक्षा करता है। अगला जो क्वेश्चन आया था, LIFO का पूर्ण रूप क्या है, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट। ध्यान रखिएगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। और हो सकता है फीफो का भी पूछ ले आपको, तो इससे रिलेटेड है फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट, ये भी हो सकता है। अगला है, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था। जो खिलाफत आंदोलन हुआ था वो 1919 में हुआ था। इसी समय क्या हुआ था, जलियांवाला बाग कांड भी हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ध्यान में रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था, हमारा जलियांवाला हत्याकांड जो हुआ था वो हुआ था। पूछा गया था, ब्लड डोनर डे किस दिन मनाया जाता है। तो ब्लड के जो डोनर डे मनाया जाता है वो 14 जून को मनाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है। इसका जो सूत्र होता है MgOH2 होता है। अगला जो क्वेश्चन है देखेंगे, नित्य दिवस कब मनाया जाता है। नित्य है, ये नित्य ऐसे वाला नित्य है, ये गलत लिखा हुआ है। तो नित्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 अप्रैल को नित्य दिवस मनाया जाता है। अगला है, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। तो बृहदेश्वर जो मंदिर है वो तमिलनाडु में स्थित है। ध्यान रखिएगा इसको। क्वेश्चन एक बार और आ चुका है, 28 या 29 तारीख के पेपर में देखने को मिला था, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, तो तमिलनाडु में। अगला है, IMF का 190वां सदस्य देश कौन सा है। मतलब 190 नंबर पर कौन सा देश है जो IMF का है, वो अंडोरा है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन DC है, यहाँ पे स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो मनाया जाता है 29 जून को मनाया जाता है।
अगला है धौला सादिया पुल का नाम क्या रखा गया है। तो दो धौला सादिया जो पुल है इसका नाम बदलकर भूपेन हजारिका पुल रखा गया है। कौन सा पुल? भूपेन हजारिका पुल धौला सादिया पुल के नाम पर। अगला जो क्वेश्चन था, कुहांग किस राज्य का वाद्य यंत्र है। तो जो कुहांग जो है वो मिजोरम राज्य का वाद्य यंत्र है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, 1930 में महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन किया था। तो देखिए 1930 में जो महात्मा गांधी ने आंदोलन किया था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन था। और ये कब किया था? 6 अप्रैल 1930 को। पूरे डेट के साथ अगर पूछेगा तो 6 अप्रैल 1930 को। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, रानी की वाव किस नदी के किनारे है। तो रानी की जो वाव है वो सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, विंग्स इंडिया 2020 की थीम क्या है। तो फ्लाइंग फॉर ऑल इसकी जो है थीम थी। ध्यान रखिएगा कौन सा? फ्लाइंग फॉर ऑल। क्वेश्चन पूछा गया था 2019 BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप वुमेन सिंगल्स चैंपियन कौन थी। तो देखिए इसमें जो BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप वुमेन जो थी वो थी PV सिंधु थी। और ये कहाँ हुआ था? बाजेल में हुआ था, स्विट्जरलैंड में, तब जीती थी। अगला जो क्वेश्चन आया वो था, ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता था। जो ट्रांजिस्टर है वो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता था। ये कंप्यूटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिला। कंप्यूटर से आप पढ़ते रहिए। हम कंप्यूटर से रिलेटेड और भी क्वेश्चन के वीडियो है आपको कल या परसों प्रोवाइड कर देंगे, आप उसको भी जरूर देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन था, सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है, यानी कि गोल्डन रिवॉल्यूशन जो है वो किससे संबंधित है। तो इसका संबंध एक बागवानी उत्पादन से है। तो बागवानी के अंदर देखिए क्या है, फूल और फल, ये दो चीजें हैं बागवानी के अंदर आती हैं, फूल और फल। तो ये सुनहरी क्रांति के अंतर्गत आती है। अगला जो क्वेश्चन था, G20 विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक की अध्यक्षता किसने की। तो G20 जो विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक की अध्यक्षता सऊदी अरब में की गई थी। जो क्वेश्चन आया था, गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान जो है तमिलनाडु में स्थित है। और तमिलनाडु में कहाँ? चेन्नई में स्थित है ये। अगला है, हाल ही में HDFC बैंक के नए CEO यानी कि अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष अभी वर्तमान में HDFC के, तो शशिधर जगदीशन है। ध्यान रखिएगा शशिधर जगदीशन है। अगला जो क्वेश्चन आया था, हाल ही में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कौन सा ऐप लॉन्च किया। तो ये सखी ऐप लॉन्च की थी। अगला जो क्वेश्चन था, गोलकुंडा का किला कहाँ है। तो गोलकुंडा का किला हैदराबाद में, तेलंगाना में है। क्या है, हाल ही में फार्मूला 1 स्पेनिश ग्रां प्री 2020 किसने जीती। तो ये लुइस हैमिल्टन ने जीती है, जो फार्मूला 1 स्पेनिश ग्रां प्री 2020 का। अगला है, हाल ही में 34वां ला लिगा खिताब किसने जीता। तो जो 34वां ला लिगा खिताब जीता है वो रियल मैड्रिड ने जीता है। अगला जो क्वेश्चन आया था, भारत के प्रथम राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है। तो भारत के प्रथम राष्ट्रीय सुरक्षा जो सलाहकार हैं थे वो हैं ब्रजेश मिश्रा जी थे, जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे। अगला है, 1976 में हुए किस संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। तो 1976 में जो संविधान हुआ था उसको लघु संविधान भी कहा जाता था। तो वो है 42वें संशोधन में को लघु संविधान संशोधन कहा। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, कोशिका का पावर हाउस किस अंक को कहा गया है। तो देखिए बायोलॉजी से भी पूछ दिया गया एक क्वेश्चन, साइंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो बन ही रहा है। तो कोशिका का जो पावर हाउस है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, कॉन्ड्रिया को कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला है, चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है। देखिए दोस्तों, जो हम चिप्स वगैरह खाते हैं उसमें कौन सा गैस भरा होता है जिसके कारण वो पहले से फूला हुआ होता है। तो ये नाइट्रोजन गैस भरा होता है। और ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ ऑक्सीकरण को रोकने के लिए करते हैं कि उसमें नमी ना आ जाए, ऐसा इसलिए करते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, असम का मुख्यमंत्री कौन है।
तो असम के जो मुख्यमंत्री हैं वो अभी सर्बानंद सोनोवाल जी हैं, असम के मुख्यमंत्री। अगला है रण या रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो रण और रण ये कच्छ में मनाया जाता है। कहाँ? गुजरात में मनाया जाता है। अगला है एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मनीला में है। एडीबी का जो मुख्यालय है वो मनीला में। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को मनाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन आया था, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो गरीबी हटाओ का जो नारा दिया तो इंदिरा गांधी ने दिया था। और कब दिया था? 1971 में दिया था। दोस्तों ये तो आज के डेट में पूछ दिया कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था। अगली हो सकता है एनटीपीसी में पूछ दे कि गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था? तो 1971 में दिया गया था। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। अगला जो क्वेश्चन आया हुआ था, पुर्तगालियों ने भारत में पहला फैक्ट्री कब स्थापित किया था? तो पुर्तगालियों ने जो भारत में जो फैक्ट्री स्थापित किया था वो 13 सितंबर 1500 ईस्वी में स्थापित किया था। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, बौद्ध गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम जी जो थे, गौतम बुद्ध जी जो उनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ नाम था। अगला जो क्वेश्चन आया हुआ था, बैलाडीला कहाँ स्थित है? तो बैलाडीला देखिए छत्तीसगढ़ में है। और छत्तीसगढ़ के कहाँ पर है ये? बस्तर जिले में है। अगला है ब्रिक्स सम्मेलन में 2019 में किस देश ने किया? तो 2019 में जो सम्मेलन हुआ ब्रिक्स का वो ब्राजील देश में हुआ था। और अगर 2020 की बात करेंगे तो 2020 जो है हमारा कहाँ होगा? रशिया में हुआ था। और फिर 2021 में जो होगा आने वाले दिनों में वो कहाँ होगा? हमारे भारत में ही होगा, इंडिया में। अगला है जो क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ल्ड सॉइल डे कब मनाया जाता है? मतलब जो मिट्टी का जो दिन है वो कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन आया था, 5 पॉइंट सम वन पुस्तक के लेखक कौन है? तो 5 पॉइंट सम वन पुस्तक के लेखक चेतन भगत जी हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि 50 के नए नोट पर किसका चित्र अंकित है? तो हम्पी विद द चैरियट का जो चित्र है वो अंकित है। इसी तरह अगर अगले एग्जाम में हो सकता पूछ दे कि 2000 के नोट पे किसका, तो मंगलयान का, 500 के नोट पे लाल किले का और 200 के नोट पे सांची का स्तूप निर्माण जो सम्राट अशोक ने करवाया था उसका चित्र अंकित है। और 100 के नोट पे रानी की वाव का। अगला जो हुआ था, हाल ही में किसने महाराष्ट्र के 19वें मुख्य पद की शपथ ली? तो 19वें मुख्यमंत्री की जो पद की शपथ ली वो उद्धव ठाकरे जी हैं। अगला जो क्वेश्चन आया था, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, किसे हाल ही में भारत में जापान का राजदूत नियुक्त किया गया? तो भारत में जापान का राजदूत जो नियुक्त किया गया वो सातोशी सुजुकी को नियुक्त किया है जापान का राजदूत भारत में। अगला है जो क्वेश्चन आया हुआ था ये केमिस्ट्री से रिलेटेड था, साल्ट पीटर यानी सोरा का फार्मूला क्या है? आल्सो कॉल्ड द नाइट्रे और सोरा। तो इसका जो फार्मूला है पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? KNO3। ध्यान में रखिएगा, अभी तो पोटेशियम नाइट्रेट और पूछ दे कि इसका रासायनिक सूत्र क्या है तो KNO3 होगा। अगला, थैंक यू दोस्तों हमारे वीडियो को देखने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और अगर ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दें, शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ। और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं हमको कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।